नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्टल पास के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ हम आपको बताएंगे विभागीय परीक्षा की तैयारी और संपूर्ण हिंदी में सारे सिलेबस को हम कवर करेंगे और सारे के सारे हिंदी में हम बताएंगे। और हम खासकर उन लोगों के लिए हम ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिनको अंग्रेज़ी समझ में ठीक से नहीं आती है। तो आज हम चलिए समझेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट एसबी के बारे में। तो ये कोई भी पोस्ट ऑफिस में आप जाके खाता खुलवा सकते हैं और जो इसमें अभी इंटरेस्ट रेट है वो 4% प्रति वर्ष है। और खाता खोलने का जो न्यूनतम राशि है वो 500 है और अधिकतम सीमा नहीं है। इसमें से खाता की कुछ मुख्य विशेषताएं को पढ़ेंगे कि खाता कौन कौन खुलवा सकता है। एक अकेला वयस्क व्यक्ति खुलवा सकता है, यानी एक एडल्ट खुलवा सकता है। 2 एडल्ट मिल के जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जॉइंट ए और जॉइंट बी। और तीसरा है माइनर की ओर से, जो माइनर है जिसका 18 साल उम्र नहीं हुआ है उनके जगह पे उनका गार्जियन खाता खुलवा सकते हैं। और जो विकृत दिमाग के व्यक्ति हैं, यानी जिसका थोड़ा दिमाग सही से काम नहीं करता है, उनके जगह पे उनका गार्जियन खाता खुलवा सकते हैं। और 10 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति अपने नाम से खाता खुलवा सकते हैं। एक व्यक्ति द्वारा सिंगल अकाउंट के रूप में केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। और माइनर हो गया, 10 वर्ष से अधिक आयु हो गए, और पर्सन ऑफ अनसन माइंड हो गया, उनके नाम से भी केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। संयुक्त धारक की मृत्यु के मामले में जब जॉइंट अकाउंट में किसी एक अकाउंट होल्डर का मृत्यु हो जाता है तो दूसरा अकाउंट होल्डर उस अकाउंट को चलाएंगे। और अगर उस अकाउंट होल्डर के नाम से ऑलरेडी एक सिंगल अकाउंट है तो फिर उनको जॉइंट अकाउंट बंद करना पड़ेगा। एकल को संयुक्त खाते में और संयुक्त को एकल खाते में, यानी जॉइंट अकाउंट टू सिंगल अकाउंट, सिंगल अकाउंट टू जॉइंट अकाउंट कन्वर्ट परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। और खाता खोलते समय नॉमिनी को ऐड करना अनिवार्य है। और अवयस्क को वयस्क होने में जब मेजर अकाउंट में हो जाएंगे, जब वो 18 साल की उम्र को प्राप्त कर लेंगे तो खाता खोलने का नया फॉर्म और केवाईसी दस्तावेज को लेकर के संबंधित पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और अपना जो नाम परिवर्तन करा लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जमा और निकासी। जमा और निकासी देखेंगे हम लोग कि न्यूनतम जमा और न्यूनतम निकासी क्या है। तो जो सभी जमा और सभी निकासी जो होंगे वो पूरे रुपए में होंगे, आपको दशमलव में कोई पैसा में नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा होना चाहिए। और न्यूनतम जमा राशि जो है सो 500 रुपया होना चाहिए। उसके बाद आप 10 रुपया में जमा कर सकते हैं, गुणांक 10 के गुणांक में जमा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे न्यूनतम निकासी, यानी मिनिमम विड्रॉल जो है वो 50 रुपये होगा और अधिकतम जमा की कोई सीमा नहीं है। और किसी भी निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी अगर खाते में 500 ही शेष बचा हो। ध्यान रखिए, अगर आपके खाता में 500 रुपया ही बचा है और आप चाहते हैं कि आप उसमें से 100, 200 या 500 निकालना चाहते हैं तो आपको ये निकालने की अनुमति नहीं है। उसके बाद 5वां पॉइंट है कि वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में अगर 500 रुपया की राशि नहीं है तो फिर आपको अकाउंट मेंटेनेंस बैलेंस के रूप में 50 रुपये की कटौती की जाएगी। और अगर 50 रुपये भी अकाउंट में नहीं है तो फिर वो खाता को स्वतः बंद कर दिया जाएगा, यानी ऊपर खाता बंद हो जाएगा। सी में समझेंगे इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट कैसे मिलता है। तो इंटरेस्ट जो है वो हम देखेंगे, ब्याज में जो इंटरेस्ट की जो गणना होती है वो महीने का 10 तारीख से लेकर के महीना के अंतिम के बीच में, 500 या उससे ज़्यादा आपका बैलेंस है तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा।
और यदि महीने की 10वीं और अंतिम दिन के बीच शेष राशि 500 रुपये से कम हो जाती है तो उस महीने में कोई ब्याज आपको नहीं मिलेगा। यानी मिनिमम 500 रुपये रखना है और 10 तारीख से लेकर अंतिम दिन तक रखना पड़ेगा, तभी आपको उस महीना में आपका इंटरेस्ट मिलेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित ब्याज दर ब्याज खाते में जमा किया जाएगा। यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से जो भी इंटरेस्ट रेट निर्धारित किया जाता है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। और खाता बंद करने के समय पिछले महीने तक ब्याज का भुगतान किया जाएगा जिसमें खाता बंद किया गया हो। यानी अगर आप सितंबर के महीना में खाता बंद करवाए हैं तो आपको अगस्त महीना तक आपका जो भी इंटरेस्ट होगा वो मिल जाएगा। और एक और पॉइंट है कि सभी बचत बैंक खातों पर आयकर अधिनियम 80 TTA के तहत एक वित्तीय वर्ष में अगर आप 10,000 का जो है सो ब्याज को प्राप्त करते हैं तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जहाँ 10,000 से ज़्यादा हो गया तो आपको उस इंटरेस्ट पे ब्याज देना पड़ेगा। अब है साइलेंट अकाउंट खाता, मतलब कब खाता साइलेंट हो जाएगा। यदि लगातार 3 वित्तीय वर्षों के दौरान खाते में कोई भी जमा या निकासी नहीं होती है तो खाते को मौन और निष्क्रिय माना जाएगा। यानी लगातार 3 वित्तीय वर्ष में आपको खाते से एक बार या 2 बार मतलब विड्रॉ और डिपॉजिट करना आवश्यक है। संबंधित डाकघर में नए KYC दस्तावेज और पासबुक के साथ आवेदन जमा करके ऐसे खाते को मतलब फिर से एक्टिव किया जा सकता है। आपका जहाँ अकाउंट है वहाँ पे अपना पासबुक लेके जाइए और अपना KYC का डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए और फिर खाते को आप जो है एक्टिव करा लीजिए। और हम देखेंगे PO बचत खाते पे और भी सुविधाएं क्या क्या मिलती है। तो आपको अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का खाता के ऊपर आप जो है सो चेकबुक ले सकते हैं, ATM कार्ड ले सकते हैं, ई-बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग ले सकते हैं, आधार सीडिंग करा सकते हैं, अटल पेंशन योजना APY को मतलब करवा सकते हैं, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है सो करवा सकते हैं, और एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा को भी अपने खाते से इसकी सुविधा ले सकते हैं। तो ये था हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में। ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आपके लाइक से और आपके सब्सक्राइब करने से हमें जो है सो प्रोत्साहित कीजिए हमें, और जब आपको अच्छा लगे तो हमें बताइए। हम ऐसी ही हिंदी में लाते रहेंगे सारे जो है जितना भी मतलब सिलेबस में है वो सारे सिलेबस को हम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आपका एक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।